I'll upload the video today, okay? From the last class and today's class, I'll upload the video today, and you can refer. ये दोनों क्लासेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं उसी को। ये दोनों क्लासेस अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो सब कुछ है ना, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं। ओके, those who are not able to join, okay, they can retry it. They can retry to join. ओके, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो कुछ लोग शायद आउट हो गए होंगे। देखो फिर से रिज्वाइन करने के लिए ट्राई करो एक बार। ओके, सो विल स्टार्ट ओके विद द सेम थिंग। जो भी अभी हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे बस उसी में हमको देखना है कि क्या है, कैसा हो रहा है। ओके, फिर से देखते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ओके, स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ था। क्या है इसमें, हेडर फाइल सेक्शन रहता है। हेडर फाइल सेक्शन है तो उसमें पता है आपको कि हेडर फाइल कैसे लिखते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच रहेगा फर्स्ट, दूसरा आपका रहेगा, सेकंड आपका रहेगा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, अगर है तो वो आप इंक्लूड करोगे। थर्ड रहेगा क्लास का डिक्लेरेशन, राइट। ये पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हेडर फाइल कैसे आप इंक्लूड करते हो, राइट। क्लास डिक्लेरेशन या डेफिनेशन आप बोलो कैसे करते हैं हम, इस तरीके से करते हैं। क्या करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड यूज करते हैं क्लास नाम से, CLASS क्लास। उसके बाद जो भी आपको जिस भी नाम से आपको क्लास बनाना है आप उसको उसका नाम यहाँ पे रखोगे। जैसे हमने टेस्ट नाम से क्लास बनाया, राइट। उसके बाद इसका ओपनिंग पैरेंथेसिस रहेगा, क्लोजिंग पैरेंथेसिस रहेगा, और उसके साथ आप लोग क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ आप यूज करोगे सेमीकोलन, राइट। इन बिटवीन दिस टू ब्रैकेट्स ओके, क्या करोगे आप, एलिमेंट्स के, क्लास के एलिमेंट्स को आप इंक्लूड करोगे, राइट। सो हमने क्या किया, हमने पब्लिक में एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमने इसको इंक्लूड कर दिया, राइट। नाउ ये हो गया क्लास डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन के बाद ये क्या बोलता है, हमको हमको क्या करना है, मेन फंक्शन को हमको इंक्लूड करना है। सो मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन का काम क्या है यहाँ पे। देखो क्लास एक स्टैटिक एंटिटी है, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स दे दिए, फंक्शंस दे दिए, बट उनको यूज कौन करेगा, उनको यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा, मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन का सिग्निफिकेंस आता है कि आप वहां ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हमने पहले भी देखा हुआ था। ओके, क्लास नेम के साथ आप क्लास नेम जो है उसको लिखोगे, उसके साथ जिस नाम का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसको लिखोगे आप। सो ये जो सिंटेक्स है, ये जो लाइन है, वो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, राइट। जैसे क्लास नेम, फिर स्पेस के साथ ऑब्जेक्ट वन कॉमा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिएट करना है तो आप कॉमा के साथ उनको सेपरेट करोगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ था क्लास, टेस्ट नाम से क्लास बनाया हुआ था, ये आपका क्लास का नेम है। तो आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कैसे करोगे, क्लास नेम आप यहाँ इंक्लूड करोगे और ऑब्जेक्ट के नेम को उसके बाद स्पेसेस के साथ आपको लिखना है। कुछ भी आप बना सकते हो, टेस्ट वन लिख सकते हो, टेस्ट टू लिख सकते हो, वॉट एवर यू वांट। ओके, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद, ठीक है, पहला टास्क ये था कि हमने क्लास बना दिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या है, क्लास में एलिमेंट्स है, क्लास में क्या है, एलिमेंट्स है, वेरिएबल्स, देयर आर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस इनसाइड दैट inside that class. Now object has been created to access those elements. Now how to access that, how to access the elements in the class, how the object will access the elements from the class, through the dot operator. ओके, सो कैसे हम एक्सेस करते हैं उसको, डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करते हैं। ऑब्वियसली लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, प्रैक्टिकली हमने देख लिया था। प्रैक्टिकली क्या देखा था हमने कि आप प्राइवेट मेंबर्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। हमने जब प्राइवेट लिखा था एक्स को तो वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा था। प्राइवेट डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द ऑब्जेक्ट। तो कौन से एलिमेंट्स होंगे, अब प्राइवेट नहीं होंगे तो पब्लिक वाले होंगे, ठीक है। जो पब्लिक के एलिमेंट्स हैं
पब्लिक एलिमेंट्स हैं वो एक्सेस होंगे। नाउ पब्लिक एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, राइट। डॉट ऑपरेटर क्या करता है? डॉट ऑपरेटर establishes a relationship between this object and this element. The dot operator makes a relationship between the object and variable or object and function, right? या तो ऑब्जेक्ट और वेरिएबल के बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है या एस्टैब्लिश करना है, तो आप डॉट ऑपरेटर बीच में आप यूज करोगे या फंक्शन के लिए, ठीक है। सो द फॉलोइंग फॉर्मेट्स आर यूज्ड टू एक्सेस द public members of the class. Obviously the private members cannot be accessed by this method, right? ठीक है। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप एक्सेस करोगे वेदर इट इज वेरिएबल और फंक्शन, विल यूज द ऑब्जेक्ट नेम देन डॉट ऑपरेटर। उसके बाद जो वेरिएबल नेम रहेगा तो वेरिएबल नाम में यूज करोगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप सॉरी फंक्शन रहेगा तो आप फंक्शंस यूज करोगे, ठीक है, आर्गुमेंट्स के साथ, इफ देयर आर एनी आर्गुमेंट्स, ठीक है। सो सारे टास्क हो गए हमारे। स्ट्रक्चर में हमने देख लिया, हेडर फाइल हमको पता है क्या करते हैं, ठीक है, कैसे इंक्लूड करते हैं। ग्लोबल अभी है नहीं हमारे पास। क्लास का डिक्लेरेशन हमने देख लिया, क्लास ऐसे डिक्लेयर करते हैं, राइट। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन में क्या रहेगा? दो चीजें रहेंगी, एक रहेगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन और दूसरा रहेगा कि कैसे ऑब्जेक्ट इन एलिमेंट्स को एक्सेस करे, ठीक है। सो वो सारी चीजें हमने क्या की है, फिर हमने फाइनली यहाँ रख दिया। ओके, सेम सैंपल प्रोग्राम हमने लिखा हुआ था कल, उसी को देखते हैं। फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं उन सारी चीजों को, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से ध्यान से देखो, ठीक है। जो सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर हमने बोला हुआ था, राइट, ये इसी को मैंने लिखा हुआ है यहाँ। ओके, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि पहले आप हेडर फाइल्स इंक्लूड करोगे, तो हमारे पास जो iostream.h है, conio.h है, वो हमने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद ये क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है कि ग्लोबल वेरिएबल नहीं है अभी, ठीक है। थर्ड पार्ट यहाँ आ जाता है क्लास डिक्लेरेशन, तो हमने क्या किया, क्लास को यहाँ डिक्लेयर कर दिया इस तरीके से, राइट। क्लास को हमने डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर सिंगल वेरिएबल रखा है विथ पब्लिक स्पेसिफायर। नाउ थर्ड बोलता है कि मेन फंक्शन होना चाहिए, लास्ट में आपका मेन फंक्शन होना चाहिए। मेन फंक्शन के साथ हम जनरली क्या करते हैं कि फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इन एलिमेंट्स को जो टेस्ट जो क्लास में डिक्लेयर्ड है उनको हम एक्सेस करेंगे या उनमें मैनिपुलेशन करेंगे, व्हाटएवर, इफ इट इज डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक मोड, ठीक है। इफ इट इज डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक मोड। हमने यहाँ दो बार इसको एक्सेस किया है, एक बार हमने इनिशियलाइज किया है इसको यहाँ से, ओके। इन द फर्स्ट केस वी आर इनिशियलाइजिंग दिस एंड इन द सेकेंड केस वी आर डिस्प्लेइंग इट, राइट। सो अब ये सब सारे पोर्शंस को थ्री पोर्शंस में डिवाइड है हमारा प्रोग्राम। एक हेडर फाइल्स सेक्शन है, दूसरा है आपका क्लास डिक्लेरेशन है, थर्ड है मेन फंक्शन है। इस पूरे 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 जो प्रोग्राम है, इन तीनों स्लॉट्स को अगर हम क्या करें, मर्ज कर दें, मर्ज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो पूरा सेक्शन है इसको अगर हम मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, कंप्लीट प्रोग्राम बनता है। ये हमने देखा हुआ था कि हमने ये एग्जीक्यूट किया हुआ था, कैसे वो एक्सेस हो रहा है, राइट। इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? ठीक है, यहाँ हम उसको एक्सेस कर रहे हैं और फिर उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसी प्रोग्राम में हम देखते हैं व्हाट आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज। ओके, कैसे क्या होगा। अभी हमने देखा हुआ था कि एक फंक्शन हमने बनाया हुआ था, जो प्रोग्राम लास्ट में एग्जीक्यूट किया था, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर इज क्लियर? Yes, sir. Okay, you can have a look. Okay, will not move fast. You have to understand all these things. If you understand this slide, everything is fine with you then. You'll able to understand each and everything. जिन्होंने सी में प्रोग्रामिंग की हुई है उनके लिए बहुत इजी है, जो लोगों का छूट गया है कुछ या कुछ डाउट है तो फिर से एज अ फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, so there are various sections. According to the various sections we included the code here. Okay, header file, then declaration, class declaration, then
main function here is used to create the objects and making a relationship or making a connection between the object and the class elements. Okay, so we'll move directly to the program. In the last class, we executed this one. ओके आज भी जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था, जो भी हम प्रोग्राम यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको आप अपने सिस्टम में करते जाइए पैरेलली. ओके, विल आई विल गिव यू टाइम. ठीक है, ये जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो वर्ड फाइल आपने बनाई थी लास्ट क्लास में उसमें स्क्रीनशॉट आप पेस्ट करते जाओ. ठीक है, सो देखो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था. ये जो प्रोग्राम था क्या था, हमने जो इनिशियली अभी जो हमने स्लाइड में देखा कि x को हमने पब्लिक रखा हुआ है. पब्लिक रखा हुआ है तो डायरेक्टली वो एक्सेस हो जाता है. व्हाट इफ वी डिक्लेयर इट एज अ प्राइवेट. प्राइवेट हम डिक्लेयर कर रहे हैं इसको वेरिएबल को. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दिस वेरिएबल x कैनॉट बी एक्सेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर. ओके, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर. सो हमको क्या करना है, कान हम सीधा नहीं पकड़ सकते तो क्या करता है, हम फिर हाथ को घुमा के पकड़ेंगे कान, है ना. वैसे ही हम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम, वी आर क्रिएटिंग द फंक्शंस. ओके, वी आर क्रिएटिंग द फंक्शंस टू डू द सेम टास्क. राइट, टू डू द सेम टास्क. अब वो कोडर पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सेस मैकेनिज्म फॉलो करता है, कैसा उसको प्रोग्राम चाहिए. राइट, ऑब्वियसली एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि क्लास के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे दे कैन टॉक टू ईच अदर वेदर दे आर डिक्लेयर्ड इन अ प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन. यहाँ पे आप देखो दो फंक्शन है जिसको हमने पब्लिक सेक्शन में हमने डिक्लेयर किया है. एक 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 वेरिएबल है जिसको हमने प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया है. दिस प्राइवेट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट डायरेक्टली. Okay, but as we have declared these functions in the public mode, the object can directly access the functions. Why? Because they have been declared in the public mode. Now, अभी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता वेरिएबल के साथ, बट वो क्या कर सकता है, पब्लिक मोड में जो फंक्शंस हैं उनसे वो कांटेक्ट कर सकता है. और ये जो फंक्शंस हैं ये क्या है, ये कजिन्स हैं किसके, इस वेरिएबल के. दे आर इन द सेम फैमिली, सो दीज फंक्शंस आर एबल टू कॉन्टेक्ट एनी टाइम दिस वेरिएबल्स, द प्राइवेट फंक्शन, प्राइवेट वेरिएबल्स. ठीक है, ये फंक्शंस इससे कनेक्शन बना सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है ये इन फंक्शंस के साथ कनेक्शन बना सकता है. तो डायरेक्टली क्या हो जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, एनी हाउ this object is able to make a connection with this variable. Okay, अगर आपको नहीं देना अथॉरिटी आप फंक्शन मत बनाइए, कोई इशू नहीं, या ऐसे फंक्शंस बनाइए जिनको ऑब्जेक्ट एक्सेस ना कर पाए. ठीक है, सो इस तरीके से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर भी सकते हैं, और जितना आपको पोर्शन आपको शो करना है वो आप कर सकते हैं. अभी आप देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसे एक्सेस कर रहा है. यहाँ पे देखो प्रोग्राम हम पहले देख लेते हैं क्या बनाया हमने. क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, दो फंक्शंस बनाए. एक फंक्शन क्या करता है, एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है. दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है, उस वैल्यू को वो डिस्प्ले कर रहा है. राइट, दिस द वैल्यू इज बीइंग डिस्प्लेड. नाउ वॉइड मेन के अंदर हमने क्या किया, एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. वी हैव क्रिएटेड अ ऑब्जेक्ट. नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज कॉलिंग दिस फंक्शन. कैसे कॉल कर रहा है ये, ऑब्जेक्ट नेम, देन हियर डॉट ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम. कोई आर्गुमेंट अभी नहीं है इसमें, देन फंक्शन नेम. सो हमने जो सिंटेक्स पढ़ा हुआ था अभी अभी हमने देखा स्लाइड में क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम. तो ये रहा हुआ ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम. जैसे ही ये स्टेटमेंट आप लिखोगे एग्जीक्यूट होगा. कंट्रोल कहाँ जाता है, कंट्रोल जाता है यहाँ पे
और x की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है 10 से। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वो क्या कर रहा है, फिर से हम ये फंक्शन बना हुआ है डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या करता है, x को वो आउटपुट में शो कर रहा है। नाउ इसके लिए हम इसको कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, इस तरीके से आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, अपना काम खत्म करके वो वापस आ जाएगा मेन फंक्शन। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि क्या हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, यस वी कैन कंबाइन दिस। आपको इनपुट और आउटपुट अगर सेम करना है तो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे ही वो इनिशियलाइज हो उसके बाद वो क्या हो, प्रिंट हो जाए, राइट। वी कैन कंबाइन दिस, इनपुट फंक्शन रखो या जो भी आपको रखना है। ओके, ने कर दिया, ये डायरेक्टली इनिशियलाइज हो जाएगा और डायरेक्टली डिस्प्ले भी हो जाएगा। कंट्रोल F9 से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इनिशियलाइज होके डायरेक्टली सी आउट में वो क्या कर रहा है, प्रिंट आउट आपको दिखा रहा है x इज इक्वल टू 10। ओके, राइट। नाउ अब क्या कर सकते हैं, दूसरी चीजें ये है कि जैसे ये इनिशियलाइज हो रहा है, दूसरा ये कि आप यहाँ पे सी इन भी यूज कर सकते हो, हार्ड कोर किया हमने, यहाँ पे आप सी इन कर सकते हो। सी इन क्या करें, वैल्यू x को इनिशियलाइज करने के लिए सी इन भी आप कर सकते हो, बट उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी आउट में मैसेज देना पड़ेगा, सो दैट यूजर विल बी अवेयर दैट आई हैव टू इंटर द वैल्यू। यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ x हमने यहाँ मेंशन कर दिया, राइट। तो क्लास क्रिएट होगा, यहाँ पे क्लास, क्लास के अंदर फंक्शन बनाया हमने इनपुट। ओके, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा, जैसे ही कॉल होगा आपका कंट्रोल यहाँ आएगा, वो पूछेगा आपसे इंटर द वैल्यू ऑफ x, यू विल इंटर, इट विल एक्सेप्ट, देन इट विल प्रिंट दैट वैल्यू। ओके, सो देखते हैं इसको रन करके। वो बोल रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ x, वी इंटर 60 हियर, तो x इज इक्वल्स टू 60, right? Perform this at your end. And comment me when you are done, okay? Try executing all these things because we have lot more concept ahead. Meanwhile, these functions which are declared, okay, these functions which are declared inside the class, they are known as a inside class. Okay, inside functions, sorry. Okay, they are known as inside functions. There are types of functions which can be declared outside of the class also. That is the our next topic. If you are not able to do it, okay, take a screenshot and keep it with you. Okay, आप अपने पास रखो इसको स्क्रीनशॉट लेके, so that you can perform it later, right? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने देखा सी इन सी आउट यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी क्या कर रहा है, ये फंक्शन इसको इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है। बट कैन वी पास द वैल्यूज फ्रॉम द मेन फंक्शन, can we pass the values from the main function to initialize a variable declared inside the class?
ठीक है, क्या हम मेन फंक्शन से वैल्यू पास करके इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं? देखते हैं। ओके, इफ वी वांट टू पास अ वैल्यू हियर, सपोज वॉट एवर इन मैनर यू वांट, यहाँ हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, विल क्रिएट अ वेरिएबल इंट y is equals to suppose 100। ओके, नाउ क्या करना रहेगा हमको, वी नीड टू पास दिस y। तो आपको पता है कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते हैं, राइट? फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं वी कैन पास द वैल्यू, तो वी आर पासिंग द वैल्यू हियर। अभी इनपुट में हम y पास कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक वेरिएबल होना चाहिए जो उसको रिसीव करे। सो हमने बना लिया यहाँ पे z। ओके, नाउ ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, अब इसकी जरूरत नहीं है हमको। इनकी जरूरत नहीं है, बट अब किसकी रिक्वायरमेंट है, x इज इक्वल्स टू, अभी z कर देंगे हम यहाँ पे। देखते हैं क्या हो क्या रहा है सिनारियो, वो हम देखते हैं, राइट? ये हो गया कि वैल्यू हम पास कर रहे हैं यहाँ से। होगा क्या, रन करके देखते हैं इसको पहले। z की वैल्यू, आपकी x की वैल्यू आनी चाहिए 100, राइट? देखो क्या किया हमने, इनसाइड द मेन फंक्शन रिक्वायरमेंट आती है जब हम कंस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर्स में क्या करते हैं, हम यहीं से वैल्यू पास करते हैं, और जब हम चाहते हैं कि जैसे ही क्लास, जैसे ही ऑब्जेक्ट बने उसकी वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मेन फंक्शन से ही हम वैल्यूज पास कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने मेन फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू असाइन कर दी। अब उस वैल्यू को हम चाहते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो एंटिटी है x, वो इनिशियलाइज हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वैल्यू हम पास कर रहे हैं, फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल होगा, और यहाँ से जो वैल्यू आप पास करोगे y में, ये डायरेक्टली रिसीव करेगा z, कॉल बाय वैल्यू। ओके, नाउ दिस z इज रिसीविंग द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू 100, और वो 100 को किसको हैंड ओवर करेगा, वो हैंड ओवर कर देगा x को। Now, finally, x is having the value of y that is 100। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, 100 को हम डिस्प्ले कर दे। एग्जीक्यूट दिस and again comment me when you are done। सर यस, सर अभी भी हम लोग को एक्स वेरिएबल का एक्सेस नहीं मिला है ना, मतलब हमको सिर्फ उसकी वैल्यू का एक्सेस मिला है ना। यस यस यस, वो अभी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के पास नहीं है। ठीक है, उसको हम मेथड के थ्रू ही हम एक्सेस कर रहे हैं। यस सर। ओके, ओनली Yes, sir. मेथड कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ एक्स। और हम क्या कर रहे हैं, हम मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। वी आर मेकिंग कनेक्शन विथ मेथड, मेथड इज मेकिंग अ कनेक्शन विथ वेरिएबल। वी डोंट हैव डायरेक्टली एक्सेस टू द वेरिएबल एक्स। Okay, sir. ओके, नाउ ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डन। जिनका नहीं हो रहा है स्क्रीनशॉट लेके रखते जाओ। ओके, और फिर इसको एग्जीक्यूट करते जाओ। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से हम वेरिएबल अगर नहीं भी क्रिएट करेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पास कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ से हम 100 पास करें, चेंज कर देते हैं वैल्यू 200। ओके, एंड वी कैन एग्जीक्यूट दिस, वैल्यू इज चेंज टू 200, right? So this is done. Now another important concept, what if we create two objects, multiple objects? यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है P1 और P2। अभी तक हमने देखा हुआ था सिंगल वेरिएबल है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, काम चल रहा है हम लोग का। अभी हमने क्या किया,
we created two objects here, t1 comma t2. t2 is another object. अभी same mechanism हम follow करते हैं. Okay, now we'll make another statement, t2 dot input, t2 dot input, that is 300. यहाँ से तो ये इजी हो जाएगा. चेंज करते हैं इसको, एक और फंक्शन बना के void display हम बनाते हैं. void display, this display will print the value of x. Okay. Slash n x equal to again we have two functions, one to initialize the value and one to display its value. Okay, now t1 dot input हमने किया और t2 dot input हमने कर दिया. Okay, फिर हम अब display function कॉल करते हैं, t1 dot display then t2 dot display. क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में? we created two objects. Okay, so as in the earlier case we created one object and this object was accessing the elements here. ठीक है, ये क्या है? this is a data type. the class is a user defined data type and these are its variable. तो जैसे t1 को rights मिल गए थे इस इनके साथ काम करने का, वैसे ही t2 को भी rights है यहाँ पे कि इनको वो मैनिपुलेट करे, एक्सेस करे, डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस राइट्स. ओके, सो जैसे t1 डॉट इनपुट काम कर रहा था वैसे ही अभी t2 डॉट इनपुट काम करेगा, राइट? और बाकी सारी चीजें वैसे ही काम करेंगी. अभी हमने क्या किया, t1 डॉट इनपुट कर दिया, तो x की वैल्यू अभी 200 हो गई, राइट? 200 हो गई. फिर हमने t2 डॉट इनपुट कर दिया, x की वैल्यू हो गई 300. अभी अगर हम डिस्प्ले करेंगे t1 डॉट डिस्प्ले तो क्या आना चाहिए? 300 200. फिर हमने t2 डॉट डिस्प्ले किया, राइट? लेट्स सी क्या आता है आउटपुट. ओ 200 एंड 300. इट मींस दैट व्हाट, इसका मतलब क्या है? जब t1 ने कॉल किया इनपुट फंक्शन को तो x की वैल्यू 200 से इनिशियलाइज हो गई. फिर t2 ने जब इनपुट फंक्शन कॉल किया तो x की वैल्यू 300 से इनिशियलाइज हो गई. ठीक है, उसके बाद हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है? x को हमने दो बार अपडेट कर दिया, पहले 200 उसमें पुटअप किया, फिर 300 पुटअप किया, और जब डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वो वैल्यूज को शो कर रहा है. तो t1 के लिए वो x की वो वैल्यू शो करेगा जो t1 ने इनिशियलाइज की थी. आर यू गेटिंग? t1 के लिए x की वो वैल्यू शो करेगा जो t1 ने इनिशियलाइज की थी, दैट इज 200. और t2 के लिए क्या करेगा? वो x की वो वैल्यू शो करेगा जो t2 ने इनिशियलाइज की थी. इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो भी फंक्शंस या जो भी आप वेरिएबल्स ले लेते हो, जब आप उसके साथ डील करते हो, जो ऑब्जेक्ट डील करता है उसके साथ वो बाउंडेड हो जाते हैं. ओके, उनके साथ एक सेपरेट उनका कनेक्शन बन जाता है. यहाँ पे x कर क्या रहा है? एक्चुअली इट इज मेकिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, यहाँ पे देखो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब क्या होता है, देखो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? क्लास इज अ स्टैटिक एंटिटी. नाउ लिसन वेरी केयरफुली, क्लास इज अ स्टैटिक क्वांटिटी. अब जब क्लास क्रिएट करते हो तो कोई भी मेमोरी जनरेट नहीं होता है, कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होता है उनके वेरिएबल्स के लिए, किसी के लिए भी. मेमोरी कब एलोकेट होता है? जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते.
ओके, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगेगा तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है। ओके, नाउ ये x जो है, z जो है, हमने पहले देखा हुआ था सी में कि जब आप x लिख देते हो इंट x तो एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाता है, उसका एड्रेस दिखता है। तो अभी जब आप क्लास बनाते हो तो वो सारा प्रोसेस नहीं होता है, प्रोसेस कब होता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपने क्लास t1 लिखा, t1 के लिए ये सारे वेरिएबल्स और ये फंक्शंस क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ही आपने t2 लिखा, इसी का दूसरा एक कॉपी जनरेट होगा, किसके लिए, t2 के लिए। आर यू गेटिंग? ओके, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाओगे, इसका एक पूरा सेगमेंट कॉपीड हो जाएगा। जैसे आपने 5 ऑब्जेक्ट्स बना के रखे, t1 t2 t3 t4 t5, सो इसकी 5 कॉपीज रहेंगी अलग से मेमोरी स्लॉट में, सबका अलग अलग वो रहेगा। एज इफ यू कैन से दैट, जैसे 5 हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं तो 5 कॉपीज हैं x की, या क्लोनिंग हम बोल सकते हैं, देयर आर 5 x इन द मेमोरी। सो t1 जब काम करता है x के साथ इस तरीके से, तो फर्स्ट जो x है वो इनिशियलाइज हो जाता है, वी कैन से दैट। ओके, इन जनरल टर्म्स। ओके, तो फर्स्ट जो, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, दो x होंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट जैसे ये t1 डॉट इनटू 200 काम कर रहा है, तो फर्स्ट वाला जो x है वो इसके लिए इनिशिएट हो जाएगा। जैसे ही आपने t2 डॉट इनपुट किया, सेकेंड x इसके लिए इनिशिएट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये समझ लो t1 ने जिस भी फंक्शन को कॉल किया उसके अंदर जो x है, x फॉर सर्टेन टाइम इसके साथ बाउंडेड हो जाएगा और उसकी वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। फिर जैसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट ने कॉल किया तो क्या करेगा, x जो है वो उसका जो कॉपीड वर्जन है या उसका क्लोन जो है वो t2 के साथ बाउंड हो जाएगा और उसकी वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, t1 डॉट इनपुट किया तो x 200 से स्टार्ट हो गया, फिर x 200 से इनिशियलाइज हो गया, t2 डॉट इनपुट हमने किया तो x 300 से इनिशियलाइज हो गया। जब आप t1 डॉट डिस्प्ले करोगे, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता है, पहले आप 200 अगर पुटअप करोगे फिर 300 पुटअप करोगे तो वो लेटेस्ट वैल्यू कितना दिखाएगा, जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है 300 दिखाना चाहिए उसको। बट वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं वेरिएबल्स, x t1 के साथ भी बाउंडेड रहेगा और x t2 के साथ भी बाउंडेड रहेगा। t1 ने जो उसकी वैल्यू दी है वो t1 के लिए वो शो करेगा, t2 ने जो उसको जो वैल्यू दी है सेकेंड ऑब्जेक्ट ने, वो उसके लिए वो वैल्यू वो शो करेगा। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, एग्जीक्यूट दिस। एनी डाउट स्टूडेंट्स? In simple terms, you can say that about this particular topic, जितने आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे उस वेरिएबल की उतनी ही कॉपीज होंगी। ठीक है, जितने आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे उसके करस्पॉन्डिंग क्लास की उतनी ही वेरिएबल्स होंगे, ठीक, उतनी ही कॉपीज होंगी। जैसे यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, दो एक्स होंगे, एक x t1 के साथ बाउंडेड रहेगा, दूसरा x t2 के साथ बाउंडेड रहेगा। इसीलिए क्या हो रहा है, लास्ट अपडेटेड वैल्यू ना शो करके, लास्ट हमने क्या x में डाला था, 300 हमने पुटअप किया था, वो 300 को ना शो करके वो क्या कर रहा है, जो t1 ने दिया था उसको वो t1 के लिए शो कर रहा है, क्योंकि वो उसने एक x ने क्या है, t1 की कॉपी रखी हुई थी, दूसरे x ने क्या कर रखा हुआ है, t2 की कॉपी, तो वो t2 के लिए डिस्प्ले कर रहा है। Because we are playing with the same variable here. अगर different variables के साथ हम play करते, उनमें values assign करते, तो ये issue आता ही नहीं। Any doubt? Anyone? Are you getting this? ये इतना clear है, मतलब सब कुछ बन जाएगा। इतना समझ में आ गया, मतलब सब कुछ बन जाएगा C++ में, कहीं कोई इश्यू नहीं।
ओके, सो इसको सेव करके रखिए अपने पीडीएफ फाइल, उसमें वर्ड फाइल में। टुडे अराउंड है ना 1:30 आई विल सेंड द लिंक एंड यू कैन अपलोड योर वर्ड फाइल which is having the screenshots, okay, into that link. Okay, save the programs with your name or roll number. Roll number is best. जैसे किसी का A45 है तो A45_1, A45_2.cpp, A45_3.cpp, इस तरीके से आप सेव करके उसमें पेस्ट करिए। If you have any doubt at any time, you can contact me. Okay, you can ask me. Okay, students, that's it for today. In the next session, we'll start with the outside functions, the functions we can create outside the class and how to deal with that. एक वो टॉपिक बस बचा हुआ है, उसके बाद हम फिर ना कॉन्सेप्ट्स पे रन करेंगे, कंस्ट्रक्टर्स, ऑल दिस थिंग्स। ओके, थैंक्स फॉर जॉइनिंग एंड गुड डे। Thank you, sir. 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 Thank you. Thank you, sir.